बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। यानी जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से जितने पॉसिबल शार्ट क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deal with chemical characterization of the sample compound। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सैंपल सब्सटेंस की केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं। यानी केमिकल करेक्टराइजेशन से मुराद हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट फिर एनालिसिस दो तरह का है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल कंपाउंड। यानी वो जो हमारा सैंपल कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस या इसे हम एलिमेंटल एनालिसिस का नाम दे सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी यानी मिकदार को मेजर करना, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज और रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सैंपल कंपाउंड। यानी वो सैंपल कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट जो जो एलिमेंट्स मौजूद थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, हमने उनकी परसेंटेज या उनकी अमाउंट यानी मासेस को क्या करना है, डिटर्मिन करना है। तो यहाँ तक तो है एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन। इसी तरह स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड का स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं? तो स्टूडेंट पहला स्टेप है सैम्पलिंग। यानी क्या मतलब है? ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। यानी सैंपल को हमने ऑब्टेन करना है एनालिसिस के लिए, यानी सैंपल को हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। दूसरा है स्टूडेंट सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कंपोनेंट्स, डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स या डिजायर्ड कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट्स। हमने उस एनालिसिस के क्या करना है स्टूडेंट, रिजल्ट्स को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट चौथा पॉइंट है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। यानी जो हम एनालिसिस कर चुके हैं उससे हमने नताइज क्या अखज़ करने हैं, हमने कंक्लूड क्या करना है। ये स्टूडेंट 4 स्टेप्स हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन्वॉल्व्ड हैं। इसी तरह आए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? एक्चुअल में इट इज अ प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक। यानी स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हम टेक्निक पढ़ेंगे वो प्योरिफिकेशन है और सेपरेशन टेक्निक है। हम दो चीज़ों को एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। यानी लिक्विड में से या मिक्सचर में से इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट हमें फिल्टर मीडिया की ज़रूरत है। फिल्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। यानी बहुत सारे हमारे पास फिल्टर मीडिया की टाइप्स हो सकती हैं जिनसे हम फिल्ट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडीशन है, नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल डिक्टेट्स विच फिल्टर मीडियम शुड बी यूज्ड। भाई प्रेसिपिटेट का साइज या नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट ये डिक्टेट करेगी कि कौन से जो है ना हमें फिल्टर मीडियम को यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ फिल्ट्रेशन। कॉमनली यूज्ड जो फिल्टर मीडिया है फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और, तो पहले नंबर पे स्टूडेंट है फिल्टर पेपर। यानी फिल्टर पेपर के जरिए आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्टर क्रूसिबल, यानी फिल्टर क्रूसिबल यानी जैसे गुज क्रूसिबल है या सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। एक्चुअल में जो लफ्ज़ क्रूसिबल है कप शेप इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट क्लास हो सकते हैं और पेपर, पल्प, कॉटन एटसेट्रा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर दो टर्में हैं, व्हाट इज फिल्ट्रेट एंड व्हाट इज रेजिड्यू। तो स्टूडेंट जब हम क्या करते हैं लिक्विड को
पोल्ड करते हैं, लिक्विड को उंडेलेंगे, पोल्ड करेंगे जब हम इस फनल के अंदर, तो स्टूडेंट क्या होगा, जो लिक्विड इस फिल्टर पेपर से पास होके रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन होगा, उसे स्टूडेंट हम नाम देंगे फिल्ट्रेट का। द लिक्विड विच पासेज फ्रॉम द फिल्टर पेपर ऑब्टेन्ड इन बीकर, यानी वो लिक्विड जो फिल्टर पेपर से पास हुआ और यहाँ पर रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन हुआ, इसे स्टूडेंट नाम देंगे फिल्ट्रेट यानी फिल्टर शुदा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट टर्म है व्हाट इज रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाए, उनको स्टूडेंट हम नाम देते हैं रेजिड्यू का। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, यानी वो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएं, उसे नाम देते हैं रेजिड्यू का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है फनल, और फनल के स्टूडेंट तीन हिस्से हैं। एक को स्टूडेंट हम कहते हैं रेम ऑफ फनल, यानी स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा है इसे रेम ऑफ फनल कहते हैं, और ये स्टूडेंट जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसे नाम देते हैं स्टेम ऑफ फनल, और यहाँ से जो लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है, जो यहाँ पर होल मौजूद है, उसे स्टूडेंट नाम दिया जाता है टिप ऑफ द फनल। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ फिल्ट्रेशन। भैया अगर हम स्मूथ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 बातें हम करेंगे, ये भी क्वेश्चन चार्ट में है। तो पहला पॉइंट है द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ so that it is 1/4 to 1/2 full of precipitate at the end of filtration, यानी फिल्ट्रेशन के मुकम्मल होने के बाद, यानी फिल्टर पेपर हमारा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 1/4 हिस्सा या हाफ हिस्सा फुल ऑफ प्रेसिपिटेट होना चाहिए एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टूडेंट है रेम ऑफ फनल should be extended 1 to 2 centimeter above the circumference of the filter paper, यानी स्टूडेंट यहाँ पर जो हम फिल्टर पेपर इंसर्ट करेंगे, यानी रेम ऑफ फनल को फिल्टर पेपर से 1 to 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके सरकमफेरेंस ऊपर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट द स्टेम ऑफ फनल शुड एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर, यानी स्टूडेंट तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो स्टेम ऑफ फनल है इसे रिसीविंग बीकर में कुछ सेंटीमीटर नीचे डाउन एक्सटेंड होना चाहिए। चौथा पॉइंट स्टूडेंट द स्टेम ऑफ फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड, यानी जब स्टूडेंट हम फिल्ट्रेशन कर रहे हूँ, लिक्विड यानी मिक्सचर को उंडेल रहे हूँ, तो ये जो हमारे पास स्टेम ऑफ फनल है इसे लिक्विड से फुल होकर जो है ना अपना लिक्विड को यहाँ से जो है ना खारिज होना चाहिए। 5वें नंबर पे है द टिप ऑफ फनल शुड टच द साइड्स ऑफ बीकर, यानी ये जो टिप ऑफ फनल है इसे बीकर की साइड्स को टच करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन, ये जो फिल्ट्रेट है फिल्टर शुदा मटेरियल है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बीकर की दीवारों को टच करता हुआ यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा विदाउट स्प्लैशिंग, कोई बगैर छेंटे उठे, बगैर स्प्लैशिंग के ये लिक्विड क्या हो जाएगा, पोल्ड आउट हो जाएगा और रिसीविंग बीकर में हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को हम स्टूडेंट 3 स्टेप के अंदर देखेंगे। पहला पॉइंट है फोल्डिंग, द फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। स्टूडेंट ये हमारे पास एक आम फिल्टर पेपर है, हम इसे फोल्ड करना चाहते हैं। द फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, ये फिल्टर पेपर को हमने जो है ना 2 मरतबा फोल्ड करना है, 2 दफ़ा फोल्ड करना है। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर, यानी जो पहली फोल्ड है अलोंग द डायामीटर।
तो दूसरी फोल्ड क्या है, द सेकेंड फोल्ड शुड बी सच दैट द एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, यानी दूसरी फोल्ड स्टूडेंट हमें इस तरह करनी चाहिए, ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर है इसके जो एज हैं इनको एक दूसरे को मैच नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट द एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, ये एज मैच नहीं हो रहा है, मुंतबक नहीं हो रहे जैसे ऐसे हाथ हैं। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, अगले स्टेप के अंदर हमने फिल्टर पेपर को ओपन करना है। इट शुड बी ओपन फ्रॉम स्लाइटली लार्जर सेक्शन। तो स्टूडेंट हमने इसको ओपन करना है तो लार्जर सेक्शन से ओपन करना है। लार्जर सेक्शन ये वाला हिस्सा है, तो स्टूडेंट हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 फोल्ड थिकनेस हाफ वे 1 अराउंड, यानी 3 फोल्ड जो है ना एक साइड पे हो जाएंगी और एक 1 फोल्ड थिकनेस हाफ वे अदर अराउंड, जो मेरी साइड पे है, जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आनी चाहिए, नजर आ रही है, यानी 3 फोल्ड एक साइड पे होनी चाहिए और एक फोल्ड एक साइड पे होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, फर्स्ट फोल्ड along the diameter, second fold in such a way edges do not quite match, एज को मैच नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे इन दिस वे अ कोन विद 3 फोल्ड थिकनेस हाफ वे अराउंड, यानी ये जो कोन होगी इसकी 3 फोल्ड थिकनेस है वो एक साइड पे होगी और 1 फोल्ड थिकनेस दूसरी साइड पे होगी। तो हमने इसे ओपन करना है स्लाइटली लार्जर सेक्शन से, जो हमारा ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा है। एंड 1 थिकनेस दी अदर हाफ वे अराउंड। अब क्या करना है उसके बाद स्टूडेंट, हमने फिल्टर पेपर को फनल में इंसर्ट करना है, यानी इस फिल्टर पेपर को फनल में स्टूडेंट क्या करना है, इंसर्ट करना है। यानी क्या करना है, पेपर इंसर्टेड इनटू 60 डिग्री फनल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये कोन का जो एंगल बन रहा है इसे नाम देते हैं अपेक्स एंगल का, और हमने इस कोनिकल फिल्टर पेपर को फनल के अंदर इंसर्ट करना है। कौन सी फनल, जिसका एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। इट इज मॉइस्टन्ड विद वाटर, हमने इसे क्या करना है, मॉइस्टन करके पानी अपने हाथों को थोड़ा सा लगा के इसे हमने फनल के अंदर इंसर्ट करना है एंड फर्मली प्रेस डाउन। और आखिर में स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड। ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर स्टूडेंट क्या है, हम इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट हम एक आम कोनिकल फिल्टर पेपर, जिसे हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कह सकते हैं, इसी को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि हमारे पास कई मैनी एलिवेशंस और डिप्रेशंस ऑब्टेंड होती हैं, यानी एक फैन लाइक अरेंजमेंट ऑब्टेंड होती है। इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं फिल्टर पेपर का। इससे फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंसीडरेबली इंक्रीज हो जाता है। ये उसका मकसद है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए फ्लूटेड फिल्टर पेपर को यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, कोनिकल फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस एट वेरियस फोल्ड इज ऑप्टेड। स्टूडेंट इसी हमने आम फिल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये एक फोल्डिंग हो गई, ये एलिवेशन है, और इसी तरह स्टूडेंट हमने फिर दूसरी फोल्ड करनी है, ये डिप्रेशन है। इसी तरह एक और फोल्ड करें स्टूडेंट, और इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे और हमारे पास स्टूडेंट एक फैन लाइक अरेंजमेंट ऑब्टेंड हो जाएगी। और इससे क्या होगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर बढ़ेगा, जिससे हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कंसीडरेबल अमाउंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो फिल्टर पेपर हमें ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, जिसको अब हम यहाँ से ओपन करेंगे और स्टूडेंट हम इसे जो है ना कोनिकल फनल के अंदर हम उसे इंसर्ट करेंगे और लिक्विड को यहाँ से उंडेल करेंगे, पोर्ट करेंगे, और इससे सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंसीडरेबली इंक्रीज हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक था। इन दिस वे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर पेपर,
सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज, और जिसका नतीजा क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इसी तरह हम फ्लूटिल फिल्टर पेपर को बना सकते हैं, और इसका मकसद क्या है, फॉर व्हाट पर्पज इज यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल, और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, इट्स बेसिक प्रिंसिपल एंड इट्स स्टेप्स। तो आइए स्टूडेंट हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। तो पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस कर दिया वो था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड फनल। यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। क्रूसिबल एक्चुअल में कहते हैं कप शेप इंस्ट्रूमेंट को। इट इज़ एन ईजी मैथड टू फिल्टर अ प्रेसिपिटेट थ्रू फिल्टर क्रूसिबल, यानी फिल्टर क्रूसिबल के ज़रिए हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये एक ईजी मेथड है। टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स जनरली यूज, दो तरह के क्रूसिबल हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्रूसिबल है गूज क्रूसिबल और दूसरा है साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। एक्चुअल में स्टूडेंट हमसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को हम क्यों प्रेफर करते हैं गूज क्रूसिबल के ऊपर। उन्हीं सवालों का स्टूडेंट जवाब देखेंगे। तो गूज क्रूसिबल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज मेड ऑफ पोर्सिलेन, ये पोर्सिलेन का बना हुआ है, हैविंग परफोरेटेड बॉटम, और इसका जो बॉटम है वो मसामदार है, परफोरेटेड है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अगर आप लोगों ने इसी को यूज करते हुए फिल्ट्रेशन करनी है, गूज क्रूसिबल यूज करते हुए, इट्स बॉटम इज कवर्ड विद अ फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज, यानी इसके बॉटम के साइज का फिल्टर पेपर कट करके यहाँ हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप लोगों ने हमने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाना है फिल्टर क्रूसिबल के ज़रिए यानी गूज क्रूसिबल के ज़रिए, तो हमें क्या करना चाहिए। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग इट, यानी गूज क्रूसिबल को हमने प्लेस करना है इन अ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस, यानी हमने इसको प्लेस करना है सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस के ऊपर जो इससे लिक्विड को क्या करेगा, सक कर लेगा। तो इसी तरह हम गूज क्रूसिबल के ज़रिए सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस का यूज़ करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, गिव यूजेस, इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स विच नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर, यानी ये ओन प्रेसिपिटेट्स की फिल्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है जो हाई टेम्परेचर पे जिनको इग्निट किया जाए। और दूसरा स्टूडेंट इसका यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HCl एंड KMnO4, यानी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कोई एसिड सॉल्यूशन हो तो हम उसको इस गूज क्रूसिबल के ज़रिए फिल्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं। लेकिन फॉर सच फिल्ट्रेशंस एस्बेस्टॉस मैट इज यूज्ड, किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, इस एस्बेस्टॉस मैट का यूज़ करेंगे जो कि एक एसिड फ्री है, यानी एसिड का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और उसका टेम्परेचर के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा, यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंट है और एसिड रेजिस्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, यानी हमने क्या करना है, अगर इस तरह के लिक्विड्स को हमने जो किसके साथ, पेपर के साथ जो है ना, पेपर को जला देते हैं या पेपर के फाइबर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर इस तरह के सब्सटेंसेस सॉल्यूशंस को हमने फिल्ट्रेशन उनकी करनी हो तो हम एस्बेस्टॉस मैट का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, यानी उसके बॉटम के साइज के फिल्टर पेपर की जगह एस्बेस्टॉस मैट का यूज़ करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो एस्बेस्टॉस है ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है, एक्चुअल में ये हीट रेजिस्टेंट है और जो है ना ये एसिड रेजिस्टेंट है। और दूसरा स्टूडेंट साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, इट इज मेड ऑफ ग्लास विद अ पोरस ग्लास डिस्क सील्ड इनटू द बॉटम, ये ग्लास का बना हुआ है विद अ पोरस ग्लास डिस्क, इसकी ग्लास डिस्क पोरस है, सील्ड इनटू द बॉटम, इसके बॉटम में उसे सील किया गया है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है,
वाई इट इज़ प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। भी सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को हम फिल्ट्रेशन के लिए गूज क्रूसिबल के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं? तो उसका स्टूडेंट जवाब ये है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। क्या है इसका इस्तेमाल? बिल्कुल क्या है, आसान है। बिकॉज नो प्रिपरेशंस आर नीडेड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हमें किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है, एस्बेस्टॉस मैट करने की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके बॉटम के साइज़ का जो है ना पेपर कट करके प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर पल्प के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बना बनाया ऑपरेटर से उसको जस्ट हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसी वजह से हम सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को गूज क्रूसिबल के ऊपर प्रेफर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नो नीड्स टू बी प्लेस एनी काइंड ऑफ फिल्टर पेपर इन इट्स बॉटम। यानी इसमें क्या है, किसी भी किस्म के जो है ना पेपर को कट करके इसके बॉटम में रखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बना बनाया। नो नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, किसी चीज़ को बनाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्चुअल में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो ये वाले पॉइंट्स जो लिखेंगे गूज क्रूसिबल के हवाले से, और ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के हवाले से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इट इज प्रेफर्ड, तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिखकर इसका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, गिव इट्स बेसिक प्रिंसिपल। भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल को बनाने का एक प्रोसेस है ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का हॉट सैचुरेट सॉल्यूशन बनाएंगे, और जब उस हॉट सैचुरेट सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो सब्सटेंस के क्रिस्टल बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट नाम देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट हम क्रिस्टलाइजेशन उन सब्सटेंसेस की कर सकते हैं, उन सॉल्यूट्स की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर कम टेम्परेचर पर कम सॉल्युबल हूँ और ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा सॉल्युबल हूँ। जब ज़्यादा टेम्परेचर में हम उनको ज़्यादा सॉल्युबल कर लेंगे, जो ही हम टेम्परेचर को गिराएंगे, टेम्परेचर को फॉल करेंगे, तो वो सब्सटेंस चूँकि कम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल है, तो उसकी प्रेसिपिटेट या उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम उन क्रिस्टल को फिर क्या करेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं। इस सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरे नंबर पे है एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट शुड बी क्रिस्टलाइज आउट व्हेन इट इज कूल्ड। यानी दूसरा क्या है, प्रिंसिपल में ये आता है कि जब हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज आउट होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो उसके बेसिक प्रिंसिपल में मौजूद हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन है 11, गिव स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा जा चुका है कि कौन से स्टेप्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 5-6 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, यानी हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स कौन से होने चाहिए। दूसरा स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसी सब्सटेंस का हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पीछे रह जाएंगी। दूसरा है कूलिंग, यानी कूलिंग से क्रिस्टल हमारे बन जाएंगे। फिर क्या करना है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, ड्राइंग द क्रिस्टल्स, और तीसरे 7वें नंबर पे स्टूडेंट डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर। अगर कलर बतौर इम्प्योरिटी मौजूद है तो हम उसे कैसे रिमूव आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसके पॉइंट्स हैं, गिव स्टेप्स इन्वॉल्वड इन क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। भाई क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो ये जो हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करते हैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, यानी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करके हमने मुख्तलिफ सॉल्वेंट को सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहली खूबी ये है, इट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल अमाउंट एट लो टेम्परेचर। यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट की कम मिकदार कम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल करे और ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल करे। और उसकी दूसरी खूबी स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को तो अपने अंदर हल करे लेकिन इम्प्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व ना करे।
तीसरी है इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे लेकिन सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि फिर क्रिस्टल के अंदर वो खुद इंसल्ट हो जाए, उसे रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अनकूलिंग, चौथी खूबी ये होनी चाहिए, अनकूलिंग, जब ठंडा करें उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस के क्रिस्टल हमें दोबारा वापस कर दे, यानी अपने पास ना रख ले। इट शुड बी ईजीली रिमूवेबल, और ये आसानी से रिमूवेबल भी हो, यानी आसानी से हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट से सेपरेट भी कर सके। और आखिरी खूबी है इट्स यूज शुड बी सेफ, और इसका जो इस्तेमाल है वो भी सेफ होना चाहिए। इट शुड बी चीप, इसे सस्ता इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। और स्टूडेंट जो सॉल्वेंट्स हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं जिन्हें हीट एंड ट्रायल मेथड से सिलेक्ट किया गया है, तो वो सबसे पहला स्टूडेंट वाटर, फिर है स्टूडेंट एसीटोन, फिर है क्लोरोफॉर्म, इसी तरह है एसिटिक एसिड, डाइथाइल ईथर, रेक्टिफाइड सेपरेट यानी 95% ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% प्योर इथाइल अल्कोहल है, और स्टूडेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो स्टूडेंट ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट या मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम, यानी यहाँ पर मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम से मुराद ये है कि अगर हमारा एक सॉल्वेंट सूटेबल नहीं है इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, तो हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज़ करके हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्वेंट का नाम दे सकते हैं। इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट्स में बी यूज्ड और एम्प्लॉयड, यानी एक से ज़्यादा हम सॉल्वेंट को स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यानी मिसाल के तौर पर अगर इन सॉल्वेंट्स में से एक अकेला सॉल्वेंट अच्छी क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर रहा यानी सूटेबल नहीं है, तो हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राइंग द क्रिस्टल्स, यानी उसी प्रोसेस में है, उन्हीं स्टेप्स में इन्वॉल्व है कि हाउ वी ड्राई द क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 3 मेथड्स हैं। पहला स्टूडेंट जो मेथड है वो है ड्राइंग थ्रू फिल्टर पेपर, कि हमने क्या करना स्टूडेंट, फिल्टर पेपर के अंदर क्रिस्टल्स को रख के फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है और प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, उनमें से जो लिक्विड है वो रिमूव हो जाएगा। यानी इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल्स आर प्रेस्ड बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर की हम कई फोल्ड करके उसको क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम टू गेट द ड्राइड क्रिस्टल्स। अगर ड्राइड क्रिस्टल्स हमने अपडेट करने हैं तो हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा कई दफ़ा। लेकिन स्टूडेंट इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज है, इस मेथड को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि पहली बात यह है कि क्रिस्टल्स आर क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, कि जब हम प्रेस डाउन करेंगे, प्रेस करेंगे उन्हीं को फोल्ड के नीचे, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स होंगे वो फाइन पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे, वेरी स्मॉल स्टेट में। कंटेमिनेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर विद द क्रिस्टल्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे, किसके साथ, क्रिस्टल के साथ। तो इन 2 रीज़न की बुनियाद पर हम जो है ना फिल्टर पेपर के ज़रिए ड्राइंग करने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ये उसके डिसएडवांटेज है। शार्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्राई द क्रिस्टल थ्रू फिल्टर पेपर और उसके डिसएडवांटेज बयान करें। और दूसरी टेक्निक है स्टूडेंट थ्रू ओवन। दिस मैथड, ये भी लिमिटेड है, दिस मैथड इज ओनली यूज फॉर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट मेल्ट और डिकम्पोज एट 100 डिग्री, यानी ये उन सब्सटेंसेज के लिए, उन सब्सटेंसेज की ड्राइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ना तो वो मेल्ट हो और ना डिकम्पोज हो जाए, यानी ये इसकी भी एप्लीकेशन लिमिटेड है। लेकिन स्टूडेंट ड्राइंग द सब्सटेंस का जो प्रोसेस है वो है वैक्यूम डेसिकेटर के जरिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है, हाउ वी ड्राई द क्रिस्टल थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर। तो इसमें क्या है, इट इज अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल को ड्राई करने का सबसे सेफ और रिलायबल मेथड है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ऑन वॉच ग्लास, वॉच ग्लास यानी प्याले के ऊपर हम क्या करते हैं, एक अपरेटस के ऊपर हम जिसे ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे एंड केप्ट फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक यहाँ पर उन्हें रख देंगे। तो और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट्स,
कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटाक्साइड आर कंसंट्रेटेड एट 2SO4। ये जो है ना क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट्स के तौर पर यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 14 है, इसी साल भी सवाल ये पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर। यानी अगर स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कलर बतौर अगर इम्प्योरिटी मौजूद हो तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करेंगे? इफ कलर इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी, अगर कलर क्या है बतौर इम्प्योरिटी के मौजूद है, इट इज रिमूव्ड बाई बॉइलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट। वो यानी वो जो सॉल्यूट है उसको हमने सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके बॉयल करना है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन पाउडर्ड एनिमल चारकोल। यहां पर स्टूडेंट हम किसका यूज करेंगे? एनिमल चारकोल का यूज करेंगे। ये एनिमल चारकोल एक्चुअल में ये रंग काट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट एब्जॉर्ब कलर, ये कलर को एब्जॉर्ब करेगी एंड कैन बी फिल्टर्ड, और हम उसे फिल्टर कर लेंगे, रिमूव आउट कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर कलर बतौर इम्प्योरिटीज हो तो हम उसे डिकलराइज कर सकते हैं इसी प्रोसेस को यूज करते हुए, एनिमल चारकोल को यूज करते हुए।